चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.2। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.2 का क्या क्या पढ़ते हैं हम कल बताए थे। संगत संपाती नहीं बताए थे, समांतर वाला। तो 3.2 कहाँ पर आया था? 3.2 में जो एक नंबर था वो तो ग्राफ के लिए था, इसलिए एक नंबर छोड़ दिए। 2 बताए, 3 बताए, बता दिया 3। अब आज 4 बताना, लेकिन 4 को देखिए थोड़ा सा क्या बोल रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से कौन से युग संगत है? भाई पूछ रहा है कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है। तो कल बता दिए जब सब बराबर तो क्या होगा, संगत। और यानी कि 2 ठो बराबर और 1 ठो बराबर नहीं, तब क्या होगा, वो असंगत। तो वही बोल रहा है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिया विधि से हल करें। तो यदि संगत होगा तो यहाँ तो ग्राफिया विधि से नहीं बनेगा, कॉपी में बनेगा। इसलिए 1 नंबर और 4 नंबर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वो किस में बताएंगे, कॉपी में। किस में बताएंगे, कॉपी में। चलिए आप सवाल नंबर 5 देखिए। प्रश्नावली में करते हैं 3.2 है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लिए कि आयताकार बाग है। क्या है, बाग मतलब बगीचा। क्या, बगीचा। क्या, आयताकार बाग है। क्या है, बाग मतलब बगीचा। ठीक, मान लिए कि इसका लंबाई जो है x है। क्या है, x। और चौड़ाई क्या है, y। यहाँ तक मान लिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखो माना कि आयताकार, क्या, आयत के आकार का आयताकार बाग की लंबाई x, चौड़ाई y। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है, प्रश्न से लिखो, प्रश्न से कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 क्या है, अधिक है। ये लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 क्या है, अधिक है। दोनों को क्या करना है, बराबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस में 4। यहीं पे दिक्कत होता है, समझ लीजिए। बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो सब 4 इधर ना लिखते नहीं। लंबाई पहले से अधिक है, लंबाई पहले से क्या है, अधिक है। और चौड़ाई को भी बराबर करना है, तो 4 इसी में ना देंगे। अरे मेरे पास समझ लो 50 रुपया है और तो मेरे पास 46 रुपया है। कितना है, बराबर करोगे। 4 रुपया मेरे पास अधिक है तो इसी में ना 4 डालोगे तुम, तब ना 50 हो जाएगा बराबर में। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। दोनों को क्या कर दिया हम, बराबर। तो 4 क्या कर दिए, अब ये आओ इधर, x माइनस वाई बराबर इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोल रहा है अर्ध परिमाप 36 है। तो लिखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। क्या, अर्ध परिमाप। क्या, पूरा परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप कितना है, कितना है, 36। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, L प्लस B। पहले परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का 2L प्लस B। तो 2L प्लस B बटे क्या होता है 2, अर्ध परिमाप के लिए। तो ये क्या हो गया 36। E2 और E2 क्या हो गया, कट गया।
दिख रहा है जरा सा। अब देखो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस बी बटे में 2l प्लस बी बटे में 2। तो E2 और E2 क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा है, l प्लस बी बराबर 36। तो l का वैल्यू x, b का वैल्यू y बराबर में 36। इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लीजिए। बोल रहा है आयताकार भाग है, मान लिए लंबाई x है, चौड़ाई y है। प्रश्न से बोल रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 क्या है, अधिक है। तो y में 4 क्या कर दिए, प्लस कर दिए, इधर आ गया y, तो x माइनस y बराबर 4। फिर बोल रहा है अर्ध परिमाप 36 है, सूत्र लगा दिए 2l प्लस बी बटे 2 क्या हो गया, कट गया। l प्लस बी का वैल्यू है 36, यानी कि l का वैल्यू x और b का वैल्यू y बराबर में 36। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट ई निकल गया, सेकंड ई निकल गया है। हम पहले वीडियो में बताए थे कि रैखिक समीकरण बनाने का 5 विधि होता है। पहले विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, बजट गुणन और ग्राफिया विधि। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हम लोग किससे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, x या y किसी को विलुप्त कर देना है। x या y किसी को क्या कर देना है, विलुप्त। विलुप्त प्राय उसी को कीजिएगा जिसमें कि चिन्ह उल्टा रहे, मतलब किसी में प्लस रहे, किसी में माइनस रहे। यहाँ गौर कीजिए, x किसमें है, प्लस में, और यहाँ भी x प्लस में, इसलिए इसको नहीं विलुप्त करेंगे। y किसमें है, माइनस में, और यहाँ भी y माइनस में, नहीं यहाँ है किसमें, माइनस में, और यहाँ प्लस में, उल्टा है ना, इसी को विलुप्त करेंगे। यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं तो गुना 1, क्या गुना एक कर। अच्छा अब क्या, यदि यहाँ उल्टा चिन्ह रहेगा तब लिखना है जोड़ने पर। यदि दोनों जगह माइनस रहेगा, दोनों जगह क्या रहेगा, माइनस, तब लिखना है घटाने पर। बाकी सभी जगह क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर, माइनस या प्लस। यहाँ यदि माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तब यहाँ लिखेंगे कर घटाने पर। क्या करने पर, कर घटाने पर। और बाकी बात सब जगह क्या लिखना है, कर जोड़ने पर। क्या करने पर, समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं समीकरण सेकंड गुना 1 कर जोड़ने पर। कहा कि चिन्ह क्या है, उल्टा है। 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 x प्लस y बराबर में 36। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं पलटेगा, कुछ नहीं होगा। ये x और ये y और y क्या हो गया, कट गया। एक x कितना x हो गया, 2x। 36 और 4 कितना हो गया, 40। इसी जगह ये क्या हो गया, कट गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत, समझ लिए सभी। अब यही मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। किसमें रख देंगे, अच्छा यही लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 मान रखने पर ये क्या बोल रहा है कि जहाँ की समीकरण फर्स्ट है, जहाँ क्या समीकरण फर्स्ट है, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 20। पहले x फर्स्ट लिख लीजिए आप। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 20 है, क्या है 4। तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 20 माइनस वाई बराबर में 4, है ना। अब चलते हैं इधर, पहले यहाँ बताया है कि x माइनस वाई बराबर 4, x का वैल्यू 20, y का y 4। अब क्या होगा, जात जाएगा जात के पास, तो 20 में 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और y इधर माइनस में है तो इधर किसमें हो जाएगा, प्लस में, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। कैसे सर, अरे 20 में 4 कट गया 16। तो l का मान और b का मान, l का मान क्या माने थे, x का वैल्यू कितना है 20, b का वैल्यू क्या माने थे y का मान कितना आया, समझे। हाँ